9 साल की विवाहिता और 3 बच्चे की मां के साथ दरभंगा में ऐसी घटना हुई जिसने मानवता के रिश्ते को तार तार करके रख दिया। अपने ही ससुर, ननद और देवर ने किसी और के नहीं बल्कि अपने ही पति के इशारे पर ऐसी जानलेवा घटना को घर के 4 दीवारी के अंदर अंजाम दिया, जिसके बाद आज महिला DMCH में भर्ती है। इतनी निर्मम तरीके से उसके गला को दबाकर मारने का प्रयास किया गया है, उसका निशान अभी भी उसके गले पर साफ साफ देखा जा सकता है। बावजूद इसके थाना में मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस केवल टाल मटोल का खेल खेल रही है। आपको बता दें कि कमतौल थाना अंतर्गत आने वाले मालपट्टी गांव के निवासी अब्दुल वहाब की बहू और अरशद आलम की पत्नी को वर्षों से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है, लेकिन अब मन के लालच ने उन्हें अपराधी बना दिया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये है अरशद आलम जो विदेश में रहते हैं, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक कुख्यात चेहरा भी छिपा है जो अपनी ही पत्नी की जान लेने पर उतारू है। और ये है उनके पति के भाई अफसार और सद्दाम जो अपने भाई के षड्यंत्र में शामिल हैं। इतना ही नहीं, ये है पति अरशद की बहन गिन्नी, खुशबू और जुगनू जो अपनी भाभी के खून की प्यासी बन बैठी हैं और आज इस विवाहिता के हफ्ते भर से अधिक से अस्पताल में भर्ती होने के मुख्य आरोपी हैं। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुर अब्दुल वहाब का परिवार हमेशा से ही इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहा है। इससे पूर्व में भी उनके दामाद को काफी प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उनका तलाक करवाकर बेटी की दूसरी शादी करवा दी गई। ये आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक, क्या घटना घटी है? ये बच्ची जो है अभी, ये कौन है आपकी? हमारी लड़की है। ये लड़की है। ये घटना कब हुई थी इसके साथ? ये 12 तारीख की बात है। ये 12 तारीख को कैसे हुआ था, क्या हुआ था? ये इसका शौहर जो है इसको फ़ोन किया कि जो है अपने घर जाओ मलपट्टी। उस पर जाने के बाद इसका दियाद भी कहा कि मलपट्टी जाओ, 6 दिन के लिए गई थी और उसके बाद अब तक नहीं आए हो। तो ये बच्चा हमारे से बिगड़ कर है, हम कहीं चले गए थे शादी में, तो बच्चा जो है वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई मलपट्टी। और उसके बाद वहाँ जाने पे जो है इसकी ननद 3 मतलब 3 है, अभी 2 वहाँ पे है ना। तो इस सब का सब जो है एक नतनी भी है इस बाप भाई की, ये सब की सब मिल करके इस पर जानलेवा हमला किया, जो गले में जो है रस्सी डाल करके इसको जान मारने की कोशिश की। ये मामला क्यों हुआ जान मारने की नौबत? क्या ये पहले से झगड़ा क्या है? इससे पहले ये क्या कहते हैं, रमजान से पहले उसमें दहेज का मामला कुछ था, मतलब वैसे शुरू से होता आया, मतलब कुछ न कुछ जो हरकतें, कभी जो है घर बना रहे उसके लिए पैसा, कभी कभी 5 लाख का, कभी 3 लाख का, कभी घर बना रहे हैं, बच्चे को खर्च नहीं भेज रहे हैं, कहा भाई घर बना रहा हूँ, ऐसे अब्बू से कहो कि मतलब इतना पैसा, ये पैसे का डिमांड बार बार होता था जी। तो ये झगड़ा झाटी इससे पहले भी इसका जो आपका दामाद होगा, क्या वो भी इसमें मबलूस है? वो भी मारपीट कर रहा था जी। कई मरतबा जानलेवा हमला भी हुआ, उस पर छत पे से गिराने की कोशिश भी की। उसके साथ उसका देवर भी जो है उसको बहुत ही हरकत, बहुत टॉर्चर किया। अभी जो है बाहर भी है और वो तो यहाँ भी है ना। तो ये जो बार बार झगड़ा हो रहा था, पैसे का डिमांड हो रहा था, तो आप तक सूचना आती थी तो आप वहाँ गए थे, इसका समझौता किया आपने? बच्चा जो है दूसरे हिसाब की है, वो बार बार कह के नहीं अब जो है तो दे दीजिए, नहीं तो उसका लीजिए। और बार बार धमकी दे दिया जाता है कि मान लो कि अगर किस तरह का अगर लिख किया तो मैंने छोड़ दूँगा, कोई रखूँगा नहीं। बार बार जो है जब से शादी किया तब से इस तरह का कोई ना कोई टेंशन देकर को छोड़ने का, हमेशा जो है छोड़ दूँगा वैसे। और बच्ची जो है निचोड़ अब जाके इतना बड़ा हादसा हुआ है, जब जा करके खुल करके जो है और सही से थोड़ा बहुत पैसे का लिए ये अपना हाथ जोड़ के किसी तरह से जो है दे दीजिए, लेकिन वो जो है ऐसे और बातें नहीं बता पाती थी। लेकिन अब खुल करके सारी बातें जब जानलेवा हुई तो सारी बात बताने लगी। तो पहले वो कुछ बातों को छुपा लेते थे जो आपको नहीं मालूम हो पा रहा था। ये कितने दिन हुआ शादी को? ये 13 में शादी हुआ था। 13 में शादी? 9 साल हुआ। 9 साल। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं, 3 बच्चे हैं। क्या बेटी क्या बेटा? एक लड़की है, 2 लड़का है। आपके दामाद का क्या नाम हुआ? अरशद आलम। और समधी का? अब्दुल वहाब। तो आपने थाने में शिकायत किया था इसके लिए? अभी थाने में शिकायत किया जब ये हादसा हो गया, लेकिन अभी तक कोई जो है कंप्लेन मतलब कुछ भी
कार्रवाई नहीं हुआ है ना। हमने बच्चे का अपना ले करके यहाँ पे जो है कर रखा हूँ। उसके पहले जानलेवा हमला हुआ तो जिसकी वजह से उसका इलाज करवा रहे हैं। अब निकलूँगा, लेकिन अब तक ये पता करते रहते कि कोई कुछ कार्रवाई हो, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। थाने में जा चुका है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये एड्रेस बताइए कि बेटी का ससुराल कौन सा गांव, पंचायत पूरा बताइए। तो एड्रेस कौन थाना में पड़ता है? गांव मलपट्टी, पोस्ट कनौर और कमतौल थाना। आपका घर कहाँ है? ये बड़ी बरही। टोटी बोलो। आप ये बच्ची के कौन होंगे? जी, हम इसके मामा हुए। मामा हुए। क्या नाम हुआ आपका? और मेरा नाम मोहम्मद बरकत हुआ, MD बरकत। और ये बच्ची 12 तारीख को हमको फ़ोन आया मलपट्टी गांव द्वारा कि आपकी भांजी के साथ यहाँ मारपीट हो रहा है, आप फ़ौरन आ जाइए। तो हम जब वहाँ पहुँचने में हमको आधा घंटा लगा। जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पहुँचने के बाद ये पता चला कि बच्ची बेहोश है, उल्टी हो रहा है। तो वो ऑटो से हम बुक करके लेके आए यहाँ DMCH में। 12 तारीख को इसको भर्ती करवाया गया और उसके बाद यहाँ 13 तारीख को लिखा गया। थाना को 15 तारीख को इन्फॉर्म हुआ और 15 तारीख से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी हमको बोला जा रहा है कि केस ट्रू करवाइए, कभी कुछ करवाइए, और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। अभी बच्ची का क्या हालत है इसमें? अभी बच्ची का ये हालत है कि आज जाके अल्ट्रासाउंड हुआ है और आज भी डॉक्टर क्लियर नहीं बता पाया है कि इसको कितनी गहराई में चोट है। इसके गर्दन में आज तक निशान है अभी, जबकि इतना दिन हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसमें जांच सबका रिपोर्ट में कुछ डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर जांच का रिपोर्ट डॉक्टर साहब रख रहे हैं, वो अपने पास थ्रो किए हुए हैं क्योंकि ये केस है, पुलिस केस है। तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे हम दिखाएंगे इंजरी अब क्या आती है, ये सब होगा, देखिए क्या होता है। तो ये मामला आपको मालूम था कि आपके भांजी के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है? ये मामला हम लोग को जब शादी हुई थी उसके 2-4 महीने बाद ही मालूम हो गया था। लेकिन हम दूर रहते हैं, परदेश रहते हैं, तो उतना छानबीन नहीं किए कि हम मामा हैं, पापा उनके दिल्ली रहते हैं, हम भी गांव में आना जाना कम करते हैं। उसके बाद ये हर बार बहुत बार मारा पीटा गया है। ये ईद से पहले भी नंग करके मारा गया है। ये ईद में किसी बच्चे को कपड़ा वगैरह ये सब तो दूर की बात है, ये सब तो कभी नहीं दिया गया है। और इसके बाद अभी क्या हुआ है कि उसके घर पे जो 2 ननद है और इनके ससुर, ये तीनों मिलके इसको मारने का पूरा ये कर दिया गया था। और 2 भाई इनका जो था वो भी अटैक करके 2 दिन पहले ही चला गया था और उसके बाद ये मारा गया है। उसके बाद जब खबर हुआ तो हम लोग लाके लथपथ, यहाँ हम लोग को खबर नहीं थी कि कहाँ किसको कैसे किया जाए। तो हमने पहले बच्ची का जान बचाने के लिए वो लोग इसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाए, घर नहीं रखे? बिल्कुल नहीं। आप लोग गए तब वहाँ गए? तब वो ऑटो को लेके गए और गांव के अगल बगल के 2 लोग को लेके गए, तब हम लोग लेके आके तब यहाँ ट्रीटमेंट। पूछा नहीं आपने कि क्या मामला हुआ, क्यों ऐसा हुआ? हमने पूछा लेकिन कोई नहीं था। वो घर का मर्द जो था, वो ससुर उनका, वो भागा हुआ था। वो था नहीं तो किससे बात करते, वो लेडीज़ वगैरह थी, तो उन्होंने कोई बात का जवाब नहीं दिया। हमने बच्चे को उठाया और पहले डॉक्टर के पास DMCH में। लड़का भी भागा हुआ था। दामाद जो है ये आपके जो नहीं, वो तो विदेश में है। वो विदेश में, वो लड़का कहाँ रहता है? विदेश में। पहले कतर में था, अभी पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन पहले कतर में था। तो वो यानी कि उसके पीछे में ही ये मारपीट हो रहा है? जी, ये उनके इशारे पे हो रहा था। ये लड़की को व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे दिया गया था और उसके बाद विद रिकॉर्डिंग भी है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है कि हमने तुमको तलाक दे दिया, गाली गलौज, और तुम जाओ। अब इसकी जी बहन जो दोनों हैं, इसको पूरा घर ये था राजनीति में कि हम लोग चले जाएंगे जेंट्स लोग, तब तुम लोग इसको मार के फेंक देना। तो वो दोनों लेडीज़ और ससुर और वो सब मार के इसको अधमरा कर दिया। वो गांव वाले लोग कुछ बचाएं, तब हम लोग को इन्फॉर्म किए तो जाके लेके आए, जो जान बच पाए।